इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी ईओडब्ल्यू। मैंने देखा है कि जब भी किसी को ईओडब्ल्यू से कॉल या नोटिस आता है तो लोग थोड़े पैनिक हो जाते हैं, और वो शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ईओडब्ल्यू एक्चुअली करता क्या है और पुलिस के बाकी डिपार्टमेंट से ये अलग कैसे है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ईओडब्ल्यू का कंप्लीट स्ट्रक्चर, उनके पावर्स और उनके काम करने का तरीका ये समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, बिकॉज दिस इज फॉर नॉर्मल सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड. So first, let's understand why EOW was created. EOW की जरूरत क्यों पड़ी? So over the years, इंडिया में white collar crimes, financial frauds, etc. ये सब का सडन राइज हुआ है. मतलब ऐसे क्राइम्स जो दिखने में सिंपल होते हैं लेकिन एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, जैसे बैंक फ्रॉड्स, पॉन्जी स्कीम्स, 10 दिन में पैसा डबल, या फिर वेरी अनरियलिस्टिक रिटर्न्स, 20% 30% का रिटर्न ऑफर करना, फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स. तो इस तरह के जो फ्रॉड्स या फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं ये ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट करता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्राइम्स हाईली स्किल्ड क्रिमिनल्स करते हैं. तो ये जो इस प्रजाति के क्रिमिनल्स हैं ये टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं और मल्टीपल स्टेट्स या कंट्रीज में ऑपरेट करते हुए ये इस क्राइम को अंजाम देते हैं. और कभी कभी इसमें देखा गया है कि बहुत हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स, इवन लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनसाइडर्स, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं इसमें. तो इसी वजह से ट्रेडिशनल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन काफी नहीं होती और इस नीड को एड्रेस करने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का गठन किया गया और इट वाज एस्टैब्लिश्ड. So this EOW in India, this is not a single entity established at one time, but rather a specialized unit within the state police forces and the CBI, Central Bureau of Investigation. अब दिल्ली की बात करें तो Economic Offence Wing, it was initially started as part of the crime branch in 1994. But then EOW was established in 2007, having jurisdiction over the whole of NCT of Delhi, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. उसके बाद 2012 से इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम मंदिर मार्ग. आपने दिल्ली में आपने आते जाते देखा होगा. एंड इट इज नाउ हैविंग अ न्यू एक्सक्लूसिव बिल्डिंग. सो लेटर फ्रॉम 2014 इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड यूनिट. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द अदर स्टेट्स, जैसे बाकी स्टेट्स के भी, तो दे हैव देयर वेरिंग एस्टैब्लिशमेंट डेट्स. जैसे उत्तर प्रदेश में EOW was created in 1970 और 77 में 7 साल के बाद this was restructured as a separate specialized branch. तो पहले ये CID का पार्ट हुआ करता है. Same in Maharashtra, it was established in 1990s and it operates within the state police within the crime branch. तो जब क्राइम स्मार्ट हो गया तो इन्वेस्टिगेशन भी स्मार्ट बनाना जरूरी हो गया और इसके लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जरूरत पड़ी और इस यूनिट को बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया. अब ईओडब्ल्यू का स्ट्रक्चर समझते हैं. तो ईओडब्ल्यू जो है वो सिर्फ एक विंग नहीं है, इसका अपना डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन भी है. इसका मतलब ये है कि FIR डायरेक्टली ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती है. एक नहीं, दो नहीं, काफी कभी तो हजारों इसमें केसेस हो जाते हैं, हजारों कंप्लेंट्स होते हैं. छोटे छोटे अमाउंट से बढ़ करके ये बड़ा केस भी बन जाता है. इन्वेस्टिगेशन स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स हैंडल करते हैं ताकि ऐसे स्पेशल केसेस को प्रायोरिटी बेसिस पे डील किया जा सके. तो ये नॉर्मल पुलिस स्टेशन से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करने के में स्पेशली ट्रेंड होते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ केसेस EOW हैंडल्स? किस तरह के केसेस EOW हैंडल करता है? तो जनरली वो केसेस जहां पर अमाउंट 3 करोड़ या उससे ज्यादा हो, यानी बहुत सब्सटैंशियल मनी हो, ओवर एंड अबव 3 करोड़, वैसे केसेस हैंडल करता है. और नेचर क्या होता है क्राइम्स का? तो जैसे एक आपको आइडिया लग गया होगा कि जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऐसे मैटर्स, बैंकिंग फ्रॉड्स जिसमें लोन रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं, फेक डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड फ्रॉड हो गए, NPA रिलेटेड मैनिपुलेशंस हो गए. लेकिन बात वही है कि इट शुड बी सब्सटैंशियल मनी वाइज. लैंड एंड प्रॉपर्टी रैकेट्स हो गए जहां पे इलीगल
तरीके से प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया हो, फेक रजिस्ट्री का मैटर हो, बिल्डर फ्रॉड्स हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम्स हो। आजकल काफ़ी एमएलएम में लोग जुड़ रहे हैं और कुछ सही भी हैं, कुछ एमएलएम जो सही तरीके से भी काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे जो हैं वो ऐसे एमएलएम स्कैम्स में लोग फंस रहे हैं। पॉन्जी स्कीम्स, चेन मार्केटिंग फ्रॉड्स, ये सब काफ़ी बढ़ गए हैं आजकल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स जैसे ट्रेडमार्क वायोलेशंस, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स। तो इस तरह के नेचर ऑफ क्राइम्स में जहाँ पे सब्सटैंशियल मनी इन्वॉल्व होती है, बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, अबव 3 करोड़, वैसे मैटर्स को ईओडब्ल्यू हैंडल करता है। जहां भी पैसा बहुत बड़ा हो और फ्रॉड ऑर्गेनाइज्ड हो, जहां पे इम्पैक्ट भी बहुत वाइड हो, वहां पे ईओडब्ल्यू स्टेप इन कर जाता है। अब ये जानते हैं कि ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट कैसे करता है, हाउ ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट्स। ईओडब्ल्यू की इन्वेस्टिगेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, नॉर्मल पुलिस के जैसी नहीं होती है। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको एग्जामिन करना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट्स, कंपनी रिकॉर्ड्स, ईमेल ट्रेल्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे एग्रीमेंट्स, ये सब कुछ चेक होता है। और इसमें मल्टीपल एजेंसीज से डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो मल्टीपल एजेंसीज यानी जैसे बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट कंपनीज, ये इन सब से कोऑर्डिनेशन किया जाता है। बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपके आरबीआई, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, एफआईयू जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, सीईआईबी सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये एक ओवरऑल आप देखिए तो एक टीम गेम है, सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम वो मिल के इन्वेस्टिगेशन करता है। और कैसे, क्या नेचर क्या होता है केसेस का, तो मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जो इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के ऑफेंसेस, जो कि अब जो नए लॉज आए हैं उसमें बीएनएस और बीएनएसएस कहा जाता है, तो उसमें चीटिंग के केसेस, फॉर्जरी के केसेस, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस और इवन काफी सेंट्रल एक्ट्स के ऑफेंसेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो केस जो है वो सिंपल नहीं है, एक मल्टी लेयर्ड लीगल स्ट्रैटेजी भी चाहिए इसको रिजॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर आपके एडवोकेट का रोल जो है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि जो आप जिस भी एडवोकेट को हायर करेंगे, उस एडवोकेट को क्रिमिनल लॉ के अलावा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को समझने का भी एक्यूमेंट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को वो स्टडी कर पाए, समझ पाए, एनालाइज कर पाए, ये बहुत जरूरी है। तो अब आप ईओडब्ल्यू एटलीस्ट एक बेसिक्स तो समझ गए होंगे, ईओडब्ल्यू है क्या। ये एक, जस्ट टू कंक्लूड, ये एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है और यहाँ पर हाई वैल्यू फाइनेंशियल क्राइम्स से ये डील करता है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी बहुत हाईली टेक्निकल होती है। सो दिस इज एडवोकेट अभिषेक सिन्हा फ्रॉम ऑनेस्टी लीगल कंसल्टेंट्स। आपको अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू।